प्यारे साथियों, ड्रीम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और कैलकुलेशन का एक बहुत ही सिंपल और जबरदस्त तरीका हम आपके लिए लेकर आए हैं। जब आप गणित बनाने बैठेंगे ना, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप एक बार सीख लीजिए कितना इजी हमने गणित को कर दिया है, कितना इजी हमने कैलकुलेशन को कर दिया है। पहले एक बार देखिए, फिर आप खुद ही विचार करिएगा कि नहीं, ये सर हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है हमारे मैथमेटिक्स में। देखो, सवाल है भाई, अगर मैथ बनाते बनाते कहीं आ जाए 100 के नजदीक, जितने भी क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो 100 के आसपास ही है। 100 के नजदीक मतलब 100 से कम भी, 100 से ज्यादा भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन, अगर ये हमें पता है कि ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि जब आप मैथ बनाने बैठेंगे तो इसकी क्या भूमिका है, आपको पता है। और अगर ये हवा में उत्तर हो जाए फिर क्या बात है। देखिए, बस 5 से 8 मिनट धैर्य और संयम के साथ निगाहें यहां गड़ा दीजिए, आप सब कुछ सीख जाइएगा। ये भाई हमने बेस क्या माना है सर जी? हमने बेस माना है 100, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 100 के नजदीक है। तो आप हमें बताइए, जब सब 100 के नजदीक है तो ये 100 से कितना अधिक है? कहेंगे सर जी ये 100 से 4 अधिक है और ये 100 से 5 अधिक है। तो अधिक का अधिक से गुना, 5 × 20। इतना इजी कर देंगे ना कि निगाहें एकदम बिल्कुल यहां से हटाने का मन नहीं करे। कहेंगे सर 100 का, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब 100 के आसपास है, तो ये 100 से कितना अधिक है? कहेंगे सर 104 है तो 4 अधिक होगा। ये 100 से कितना अधिक है? 105 है तो 5 अधिक है। तो अधिक का अधिक से गुना। अच्छा, 2 स्टेप फुलफिल होना चाहिए, हो रहा है, मतलब 2 डिजिट होना चाहिए गुना करने के बाद। और अब देखिए, अगर हम ये 104 उठाते हैं पूरा, तो हमें सिर्फ इस 5 को ऐड करना पड़ेगा इसमें, यानी 104 प्लस ओनली 5, 105 नहीं। तो 104 प्लस खाली 5 करेंगे तो आएगा 109। अगर किसी का मन करे कि नहीं हम सर ये 105 उठाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ओनली 4 उठाना पड़ेगा, यानी 105 में आप 4 जोड़िए तब भी 109 आएगा। और अगर 104 में इस 5 को जोड़िएगा तब भी 109। मतलब एक तरफ पूरा उठाना है और एक तरफ उसको उठाना है जो 100 से अधिक है। जोड़ के दोनों को लिख देना। 3-4 क्वेश्चन होने दीजिए, सीख जाइएगा। ये 100 से कितना अधिक है? 6। और ये 100 से 3, 6 तिया 18। 2 स्टेप में आना चाहिए, मतलब 2 अंक की संख्या होनी चाहिए, कंपलसरी है। और अगर आप 106 लेते हैं तो कितना अधिक है? 3 अधिक है ना। तो एक तरफ पूरा और एक तरफ उसको जो अधिक है, अगर आप इसको पूरा उठाते हैं तो सिर्फ ये 6 उठाइएगा। तो 103 में 6 जोड़िएगा तो 109 आएगा, या फिर पूरे 106 में सिर्फ 3 जोड़िएगा तब भी 109 आएगा, यानी 10918। आप अपना कैलकुलेटर या मोबाइल लेकर बैठिए, अगर उससे हम स्पीड नहीं कर दिए ना तो फिर बताइएगा कितना अधिक है? 5 और इधर 7। कहेंगे सर यहां 5 अधिक है और यहां 7 अधिक है, तो 7 × 5 = 35। 2 अंक होना चाहिए, कंपलसरी है। फिलहाल तो अभी तक हो रहा है। अगर 105 पूरा उठाइएगा तो ये 7 आपस में जोड़ना पड़ेगा, तो 105 + 7 112। किसी का मन करे कि नहीं हम ये वाला 107 उठाएंगे, तो ये वाला 5 उसको सिर्फ जोड़ना पड़ेगा। तो 107 + 5 के तब भी 112, और 105 में 7 जोड़े तब भी 112, यानी 112। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर क्लियर हो रहा है। 8 अधिक है, 9 अधिक है, तो 8 × 9 = 72, या 9 × 8 = 72। और अगर 108 लीजिएगा तो ये 9 जोड़िए, 108 में 9 जोड़ेंगे 117। कितना इजी है आप देख सकते हैं। अगर अब देखिए, थोड़ी सी समस्या यहां से आपको आएगी, जो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है। ये सर 100 से 2 अधिक है और ये 100 से 3 अधिक है। अगर 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया आएगा 6। लेकिन याद करिए, जब हम पहला क्वेश्चन शुरू किए थे ना, उसी समय से एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि भाई गुना करने के बाद 2 अंक होना चाहिए। यहां पर भी दिक्कत नहीं आया, चारों में से चारों क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आया, लेकिन यहां दिक्कत आ गया। क्यों? क्योंकि ये 102 में 2 अधिक है और ये 103 में 3 अधिक है, और 2 × 3 किए तो आया 6, जो 2 अंक है ही नहीं, वो तो 1 अंक है। तो ऐसे कंडीशन में आप 6 पर 0 मत बैठा दीजिएगा, 2 अंक पूरा होने के लिए 0 6 लिखिएगा। सिंपल रूल है,
ना तो 2 अंक से ज्यादा लिख सकते हैं उस साइड में गुना करने के बाद, ना तो कम। तो 2 अधिक था 3 अधिक था तो 6 आया, तो 6 की बजाय हमने 06 लिख दिया, क्योंकि अगर 6 0 लिखते हैं तो वो 60 के बराबर होता है, ये 6 ही है ना। और अगर 102 लेंगे तो ये 3 जोड़ दीजिए, 102 प्लस 3 105। अगर किसी को 103 लेना है तो 2 जोड़ देना भाई, 105। देखिए अब और समस्या आएगी, 100 से कितना अधिक है, कहेंगे सर 100 से 15 अधिक है। ये 100 से कितना अधिक है, कहेंगे सर ये 100 से 11 अधिक है। अगर 15 और 11 को आपस में गुना करते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर 15 और 11 को आपस में गुना करते हैं तो हो जाएगा 165, करके देख लीजिए। 15 और 11 को आपस में गुना करते हैं तो हो जाएगा 165, और ये 3 अंक की संख्या होगी। तो रूल तो हमें याद है कि कोई बात नहीं सर, आप ही तो बोले कि ना तो 2 से ज्यादा ना तो 2 से कम, तो 15 गुने 11 165 आने पर आप क्या लेंगे, सिर्फ 65 लेंगे, यानी 65 हमने ले डाला। अभी हाथ में एक, जिसको हम लोग आमतौर पर बोलते हैं पैचा, अभी हमारे पास एक, मतलब पैचा नहीं, सीधे सीधे कहिए हमारे हाथ में बकाया अभी एक और है, मतलब वो हम कहीं यूज कर सकते हैं। और अगर 115 लीजिएगा तो सिर्फ 11 जोड़िएगा, तो 115 11 होता तो 126 है, लेकिन ये एक बाकी है ना, क्योंकि 165 का 65 लिखे एक बाकी था। तो 15 115 प्लस 11 126, और हाथ में एक था 12765। कैलकुलेटर उठाकर देख लीजिए, अगर एक भी मिस्टेक रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। अगर मिस्टेक नहीं रहे तो नीचे लाइक का बटन दबाना आपको अनिवार्य है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज दीजिए, ठीक है, ताकि इस चैनल पे भी बच्चे एक्टिव हो सके और हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ सके, उन्हें लगे कि नहीं अब ड्रीम क्लासेस के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अब एक एक कर करके सब जगह से तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगी। बात करें सर 95 गुणे 97, कहेंगे सर ये 100 के क्यों नहीं भाई, 100 के नजदीक का मतलब जरूरी थोड़ी 100 से अधिक रहे, 100 से कम भी तो हो सकता है। और आज का टॉपिक हमारा यही है, 100 के नजदीक वाली संख्याओं का गुना। तो 95 गुणे 97 है, तो आप बताइए ये 95 जो है वो 100 से कितना कम है, 5 कम है, 95। और ये 97 जो है वो 100 से कितना कम है, बताइए जल्दी। कहेंगे सर 95 100 से 5 कम है, 97 100 से 3 कम है। तो एक तरफ हमें 5 की कमी दिखी, एक तरफ हमें 3 की कमी दिखी, तो हम दोनों को गुना कर देंगे, 5 3 15। अच्छा, कमी यानी यहां भी माइनस यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी साइन का कोई इशू नहीं। लेकिन अगर ये 95 आप उठाते हैं तो बगल वाला क्या था, 97 का 7 और 95 का 5 नहीं मानिएगा, गलत बात, वो दूसरा चीज जो अधिक था, जैसे 105 का 5 107 का 7, लेकिन 95 का 5 नहीं, 95 का 5 नहीं, 95, क्योंकि हमने बेस क्या माना है, आधार 100 को माना है। तो 95 100 से 5 कम है, 97 100 से 3 कम है, तो 5 3 15, 2 अंक था, दोनों अंक फुलफिल हो गया। और अगर आप 95 उठाते हैं तो देखिए ये 3 कम है, तो 95 में 3 घटाइएगा, क्योंकि कम है ना। अगर 7 आधा रहता ज्यादा रहता तो 95 में 7 जोड़ते 102, लेकिन नहीं भाई, ये हमने 95 उठाया तो ये कितना कम है, 97, 100 से कितना कम है, 3 कम है, क्योंकि भाई यहाँ 5 कम था यहाँ 3 कम था, तब ये 15 हुआ। तो 95 उठाए तो 3 कम था, तो 95 में 3 घटाएंगे 92। अगर किसी का मन है कि हम 97 उठाएंगे, उठाओ, बगल वाले को देखो कितना कम है, 100 से 5 कम है, 97 में 5 गया 92। मतलब ऐसे छूइए, चाहे भाई ऐसे छूइए, चाहे कान को ऐसे हाथ घुमा के छूइए, काम तो उतना ही, हाथ का काम हो रहा है कान को छूना। बात समझ में, खाना यहां तक क्लियर है सबका, ज्यादा एग्जाम्पल देना नहीं चाहेंगे हम। देखो कितना कम है, ऐसा नहीं कि 98 का 8 माना ना, 98 में 2 की कमी है 100 से, मतलब 98 जो है वो 100 से 2 कम है। और इधर कितना है भाई 93, ये कितना कम है, आई थिंक 7, इधर 2 कम है इधर 7 कम है, तो 7 दूनी 14। भाई इधर 2 की कमी इधर 7 की कमी, तो 7 दूनी 14। बात समझ में है। और अगर आप 98 उठाते हैं तो ये कितना कम है, कहेंगे सर 7 कम है, तो 98 में 7 घटाइएगा, जोड़िएगा नहीं, 91। और अगर मन करे कि नहीं हम 93 उठाएंगे, ठीक है 2 कम है, तो 93 में 2 घटा दो 91। मतलब दोनों तरीके से उत्तर वही होगा जो हमने सोच रखा है। और आपके कैलकुलेटर से हम तेज भाग रहे हैं, कहिएगा लग तो नहीं रहा है सर, लग रहा है, वो हमें आपको सिखाना है ना, इसलिए, वरना जितने देर में आप सोच रहे थे ना
उतने देर में वो समझ रहे हैं सारा आंसर हो जाता। ये कितना कम है? 7 कम है। और ये अरे भाई ये तो 8 कम है 100 से, तो इधर 7 की कमी इधर 8 की कमी, 8 सत्ती 56। और अगर हम 93 उठाते हैं तो ये 92 में 8 की कमी है 100 से, मतलब 92 100 से 8 कम है, तो 93 में से 8 घटा दीजिए 85, या फिर 92 लीजिएगा तो 7 घटाइएगा 85, यानी दोनों तरीके से आपका उत्तर 85 है। यहां देखो भाई समस्या, वो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन वाला, ये कितना अधिक है 9 और इधर 12, 12 नमा अठोतल से, 12 नमा अठोतल से यानी 108, तो 108 में आप 08 यहां लिख दीजिए। अभी हाथ में कितना है 1 है, एक बार देखिए पहले, 12 नवा अठोतल से, तो 108 में 08 लिख दिए, अभी हाथ में 1 है, ठीक है। और अगर आप 112 लेते हैं या फिर 109 लेते हैं, क्योंकि देखो ये तो 100 से अधिक है ना, तो जुटेगा, तो अगर आप 109 लीजिएगा तो ये 12 अधिक है, 12 9 होता है 121, और ये एक जोड़िएगा ना। ऐसा नहीं कि 100 के नीचे वाला को बनाते बनाते आप ये बोल गए कि ये दोनों प्रश्न 100 से अधिक है। भाई 9 अधिक था और 12 अधिक था, तो 12 नमा अठोतल से 108 का 08 लेके हाथ में बच गया 1, 9 लेंगे और 12 लेंगे, अगर 109 पूरा लेंगे तो ये 12 लेंगे, तो 12 9 121 और हाथ में 1 था 122 08। यहाँ देखो भाई 12 अधिक है और 11 अधिक है, तो 12 गुने 11 होता है 132, तो 132 का लिखेंगे 32, अभी हाथ में 1, और अगर आप 112 पूरा उठाते हैं तो ये 11 लीजिएगा, 112 प्लस 11 होता है 123, और हाथ में 1 था 124। प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर बिल्कुल बनता है, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो, ऐसे कैलकुलेशन की वीडियो हम बहुत सारा ला सकें। क्योंकि देखिए जब तक आप लाइक नहीं करेंगे हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और आप जब हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो अच्छी अच्छी वीडियो बनेगी कहाँ से। तो अगर आपको ये डिमांड है इससे भी और वायरल वीडियो लेकर आए, बस कुछ नहीं, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना सके। ओके।